परीक्षाओं का आयोजन है। तो परसों तक यानी 21 को हमारे सभी जिलों में 15 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। तो सभी 15 जिलों के जो हमारे ट्रेजरी हैं, कोषालय है, वहां पर हमारे प्रश्न पत्र भी परसों तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर 23 जून से नियमित परीक्षा का आयोजन होगा 4 जुलाई तक। तो हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जब परीक्षा पत्र भी केंद्रों तक पहुंचने की स्थिति में है। और एक मैं आपको बात बताऊं, परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत जटिल और दीर्घ काल के लिए होती है। और इसमें आप देखिए 24 तो जैसा मैंने बताया वैकल्पिक विषय है और 4 जो हैं वो हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र। 28 प्रश्न पत्रों को बनवाने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कम से कम आप देखिए 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। और लगभग 150 से अधिक जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो लगभग हम 5-6 राज्यों से बुलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इन हाउस प्रश्न पत्रों का निर्माण, मॉडरेशन, पॉइंट ट्यूनिंग और उसके बाद वो अंतिम रूप से मुद्रण के लिए प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं। तो ये बड़ा 3 से 4 महीने का एक अत्यंत जटिल और बड़ा गंभीर इसमें हमारे यहाँ इनपुट्स लगते हैं। उसके बाद एक अच्छा प्रश्न पत्र जिसमें बड़े स्तरीय प्रश्न हो। आगे हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस वो प्रश्न पत्र ऐसे हो जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पिछले कई वर्षों में रिपीट ना हुए हो, सिलेबस के अनुसार हो, उनमें स्तर हो बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन वो बिल्कुल सही हो और वो प्रश्न पत्र किसी भी प्रकार से विवादित ना हो, ना वो सिर्फ विवादित हो बल्कि हाईकोर्ट में किसी भी तरह से रिट में ना जाए। ये सारी चीजें जब हम सुनिश्चित कर लेते हैं उसके बाद हम प्रश्न पत्रों को मुद्रण के लिए भेजते हैं और फिर वो परीक्षा के लिए केंद्रों में आता है। तो ये 3 से 4 महीने की जटिल प्रक्रिया है। इसमें 150 से अधिक जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका इनपुट इसमें सम्मिलित है और करोड़ों रुपए का इसमें आर्थिक भार भी पड़ता है क्योंकि एक कैंडिडेट पर लगभग 400 से 500 रुपए परीक्षा आयोजन पर एक हमारा जो अभ्यर्थी है उस पर भार पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि लगभग 6 लाख हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि लगभग 2 से 3 करोड़ का इसमें आर्थिक भार भी सम्मिलित है। और अगर हम ये परीक्षाएं 23 जून से 4 जुलाई तक नहीं करेंगे तो आगे आने वाला हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें कहीं भी ऐसा हमारे पास स्लॉट उपलब्ध नहीं है कि हम इतने लंबे समय तक चलने वाली परीक्षाओं का स्लॉट हम दे सकें। दूसरा फिर ये होता है कि अन्य जो भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं, आज हम जून में ही निर्धारित कर दिया, अब फिर हमें कहीं यूपीएससी का आएगा, कहीं अधीनस्थ चयन बोर्ड का, कहीं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं या दूसरी कोई बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवेज की। तो अनेक तरह की परीक्षाएं एक अभ्यर्थी आज की तारीख में देता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सब अभ्यर्थियों को अपनी अपनी प्राथमिकता निर्धारित होती है कि कौन सी परीक्षा हमें देनी है और कौन सी नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि एक समय में भिन्न भिन्न जो हमारी भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं राजस्थान की या भारत सरकार की, तो एक ही समय में साइमल्टेनियसली समान समय में परीक्षाएं होती हैं। तो ये एक हमारे एक अभ्यर्थी का दायित्व है कि वो अपनी प्राथमिकता निर्धारित करे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 24 विषयों की परीक्षा है ये 2200 पदों के लिए हो रही है। और इसमें आप देखिए कि ये एक स्तरीय परीक्षा है, सिंगल लेवल का ये एग्जाम है। इसमें ना तो कोई द्वितीय स्तर की परीक्षा है और ना कोई साक्षात्कार है। तो आप देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रश्न पत्र से सीधे उनको नौकरी प्राप्त हो रही है। और आज के टाइम में जब आप देखिए नौकरी के लिए इतनी मारामारी है, हर बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है, तो जाहिर है कि जब वो और यूजीसी की जो नेट की परीक्षा है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो एक लेक्चरशिप की पात्रता के लिए एक आवश्यक योग्यता है, उससे सीधे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। जबकि हम जो प्राध्यापक स्कूल शिक्षक है उससे आपको एक परीक्षा में अपियर होने पर सीधी नौकरी प्राप्त हो रही है। तो 2200 जो अभ्यर्थी हैं उनको 24 विषयों में सीधे राजकीय सेवा प्राप्त हो रही है और फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर की जो नौकरी है राजकीय सेवा है वो प्राप्त हो रही है। तो जाहिर है कि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी अपनी प्राथमिकता निर्धारित करते हैं और उसी क्रम में परीक्षा देते हैं। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया कि ये परीक्षा और यूजीसी की परीक्षा में बहुत अंतर है। इसमें दशमलव में जो परीक्षार्थी होंगे जिनका कोई क्लैशिंग होगा तो उनके लिए आप देखिए कि संपूर्ण हमारा टाइम टेबल रिशफल करना वो ना तो इतना व्यवहारिक है और ना इतना संभव है कि हम 24 परीक्षाओं को स्थगित करके 6 माह पश्चात हम जारी करें। और 6 माह की अवधि में फिर ये होगा कि हमें सभी प्रश्न पत्रों का पुनः निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न पत्रों की जो शुचिता है, पवित्रता है और सिक्योरिटी है
वो 6 माह तक वो ना तो ट्रेजरी में पड़े रह सकते हैं, ना वो प्रिंटिंग प्रेस के पास पड़े रह सकते हैं। तो जाहिर है कि हमें उन सभी 28 प्रश्न पत्रों का पुनः निर्माण करना पड़ेगा और आगे टाइम स्लॉट हमें लगभग वो 6 महीने तक आगे तक जाएगी। कुछ राज्यों ने, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने अपनी पूर्व निर्धारित परीक्षाओं को स्थगित किया है, लेकिन वो स्कूल एजुकेशन से संबंधित परीक्षाएं नहीं थी, वो परीक्षाएं संबद्ध थी कॉलेज एजुकेशन की। और आप देखिए आरपीएससी ने जो कॉलेज एजुकेशन के 30 विषयों की विज्ञापन निकाला था, वो विज्ञापन दिसंबर 2024 में निकाला था और उसकी परीक्षाएं दिसंबर 2025 में निर्धारित हैं। दिसंबर 2025 में 30 विषयों के कॉलेज एजुकेशन की जो परीक्षा होगी, उसके साक्षात्कार लगभग आयोग का ये मानना है कि वो जून जुलाई 2026 में साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचेगी और तब तक वो दिसंबर माह की यूजीसी नेट के परीक्षा में अपीयर होकर और वो नेट क्लियर करके और जो वांछित योग्यता है वो अभ्यर्थी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर जून में भी परीक्षा आयोजित हो सकती है तो उनके पास एक दूसरा मौका और है, क्योंकि वर्ष में 2 बार ये परीक्षा का आयोजन होता है। तो 6 माह पश्चात वो पुनः अपीयर हो जाएंगे और आरपीएससी की जो दिसंबर में परीक्षा खाते बोरे आरपीएससी के अध्यक्ष यूआर साहू सीधी तस्वीर दिखाते हैं। माह के अंदर करके उस पर्टिकुलर डेट में उस परीक्षा को करने की स्थिति में आज की तारीख में है। एग्जामिनर से लेके, सुपरवाइजर से लेके, एग्जाम सेंटर से लेके, क्वेश्चन पेपर से लेके दुनिया भर की जो इंजाम करने पड़ते हैं वो सारे इंजाम करके आज की तारीख में है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब जैसे भी हो, जो भी उनका इंटरेस्ट है कि इस परीक्षा को शिफ्ट किया जाए आगे। इसमें आयोग का ये मानना है कि जैसे एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप, पॉलिटिकल साइंस, जो स्कूल टीचर की परीक्षा में हमारे कैंडिडेट्स हैं वो करीब 85,000 के आसपास हैं और हमने जो कैंडिडेट्स जो विज्ञप्ति जारी कर रखी है कॉलेज लेक्चरर के लिए जो परीक्षा दिसंबर में होनी है, उसमें जो एप्लीकेंट है वो है 24,000। तो अगर नेट की आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस विषय पे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए, अगर नेट की आवश्यकता है वो 24,000 कैंडिडेट को आवश्यकता के लिए मैक्सिमम आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी जनरली जैसे अपन मानते हैं कि कुछ लोग इस 24,000 में से ऑलरेडी पहले से नेट क्लियर कर चुके होंगे। तो जो 85,000 के आसपास कैंडिडेट आज अप्लाई कर रखे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से कोई 7%, 8%, 10% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी प्रकार की ये नेट पे अभी नहीं बैठ पाएंगे। इनके पास दिसंबर में जैसे पहले एक्सप्लेन किया, दिसंबर में बैठ के उसी परीक्षा के लिए अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए उनके पास मौका है। तो मुद्दा ये है कि एक्चुअली आवश्यकता क्या है मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की, और मुहिम कौन चला रहा है, कितने कैंडिडेट चला रहा है, वास्तव में वो कैंडिडेट है या नहीं। आयोग ने अपना एक पोर्टल बना रखा है ग्रीवेंस रिड्रेसल का कैंडिडेट्स के लिए। उसमें आज की तारीख तक हमारे पास कुल 3 या 4 ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर को आप आगे शिफ्ट करिए। लेकिन सोशल मीडिया पे अलग अलग कारण से, अब किसी ने पढ़ाई नहीं करी, उसने एक मुहिम चला लिया कि भाई मैं ये शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज मेरी तैयारी नहीं है। किसी की और कोई समस्या है, उसने मुहिम चला लिया कि साहब इसको आगे शिफ्ट कराओ। आयोग आज की तारीख में ये भरोसा नहीं कर सकता कि वास्तव में मुहिम चलाने वाले लोग ही हमारे कैंडिडेट हैं। अगर हमारा कोई कैंडिडेट है, उसका ईमेल हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारा ग्रीवेंस पोर्टल हमारा आयोग का चलता है, उस पर फिर लोगों के अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आना चाहिए ईमेल, ताकि पता तो चले कि वास्तव में कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आज की तारीख में मुहिम कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, ये समझ से टोटली परे है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा आरएस मेंस में परीक्षा में प्रीलिम पास किए हुए करीब 17%, 16% कैंडिडेट्स ने मेंस पे बैठने नहीं आए। ये हर साल की कहानी है। कोई भी अब प्रतियोगी परीक्षा होता है 60-70% कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठते हैं मेन परीक्षा में। अब आज की तारीख में ये कतई उचित नहीं है कि इस परीक्षा को देके कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधा परीक्षा के रिजल्ट जैसे निकलेगा, आगे कोई इंटरव्यू है नहीं, उनको हम 7-8 महीने तक और आगे इंतजार कराएं बिकॉज ऑफ ए माइनॉरिटी कैंडिडेट
कि भाई मुझे समस्या है इसीलिए आप मेजोरिटी को तंग करो, ये कतई सही नहीं है। और आप सभी को ध्यान है, परीक्षा नौकरी के लिए जो कोशिश करते हैं बच्चे, वो कहाँ से कैसे आके किस कंडीशन में, किस आर्थिक स्थिति में, कभी तो कोई लोन लेता है, कभी कोई गिरवी रखता है, करके घर वालों ने भेज रखा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ ये सरासर अन्याय होगा उस परीक्षा को शिफ्ट करने के लिए, जो 6 महीने पहले लोगों को बता दिया गया था कि आपका परीक्षा इस तारीख को है। और अगर उस पर भी लोगों की तैयारी नहीं है तो हम उनको जनरली मान सकते हैं कि ऑन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए वास्तविक परीक्षा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो ये अभी माहौल चल रहा है और कंफ्यूजन का स्थिति पैदा हो रखी है, उसको दूर कर